एफआईए जो इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हैं और ट्रायल में पेश करते हैं तो कितने फीसद सजा की रेशो है? मैक्सिमम जो है वो 20% है जी। जो लोग उस हादसात में मर जाते हैं या लोग वहाँ से रेस्क्यू होते हैं, मर जाने वालों को जो लवाकिन हैं वो, और जो बच जाते हैं लोग, वो जब वापस आते हैं पाकिस्तान तो वो आकर जो मुल्ज़मान होते हैं उनके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और राज़ीनामा की बुनियाद पे जो है वो ज़्यादा केसेस के फ़ैसले होते हैं। वाक़या होने के बाद जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जाते हैं, क्या उनको सजाएं मिली हैं या उनको भी बरी कर दिया गया? लास्ट ईयर ये हैपन हुआ था, लीबिया से कश्ती गई थी और वो कश्ती डूब गई थी जो गैर कानूनी तारकिन वतन की, तो उसमें एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी लोग भी थे, उसमें अक्सरियत जो लोग थे वहाँ पे मौके पे मर गए थे और उसमें से बहुत सारे ट्रायल जो हैं अभी जो हैं वो चल रहे हैं अदालतों में, और उसमें सिर्फ 2 या 3 केसेज हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो है वो शहादत मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा दी है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की एफआईए सेंट्रल कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां पर इंसानी स्मगलर्स को जो है एफआईए की जानिब से गिरफ्तार करके जो है वो पेश किया जाता है और ट्रायल कोर्ट है यहाँ पे। और मेरे साथ इस वक्त इंसानी स्मगलर यानी एएचटीसी लॉ के जो एक्सपर्ट है मियाँ नसीम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं तमाम तरह क्या सूरत हाल है, क्या इंसानी स्मगलर्स को जब गिरफ्तार किया जाता है एफआईए की जानिब से तो उनको सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं या कहीं ना कहीं पैचअप करके छोड़ दिया जाता है। और इस तरह के जो वाक़यात है इसमें मुसलसल आ रहे हैं। गुज़श्ता साल जो है लीबिया कश्ती वाक़या हुआ और अब कुछ रोज़ कबल जो है वो यूनान कश्ती का जो वाक़या है वो हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि आप इन जो मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से भी पेश होते हैं और इस तरह के जो केसेस हैं उस पर आपकी गहरी नज़र है कि इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कौन से सख्त कवानीन है और एफआईए जो है वो कितनी करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एफआईए जो इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हैं और यहाँ पर ट्रायल में पेश करते हैं तो कितने फीसद सज़ा की रेशो है? इसमें देखिए जो सज़ा की रेशो है वो मैक्सिमम जो है वो 20% है जी। नॉर्मली होता ही है कि जो लोग मुतासरा होते हैं, जो लोग उस हादसात में मर जाते हैं या लोग वहाँ से रेस्क्यू होते हैं, मर जाने वालों को जो लवाकिन हैं वो, और जो बच जाते हैं लोग, वो जब वापस आते हैं पाकिस्तान तो वो आकर जो मुल्ज़मान होते हैं उनके साथ वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और राज़ीनामा की बुनियाद पे जो है वो ज़्यादा केसेस के फ़ैसले होते हैं। इस वजह से जो अक्सरियत उन मुल्ज़मान की है जो कि लोगों को ये गैर कानूनी बहरी रास्ते के ज़रिए लीबिया से आगे यूनान और यूनान से आगे उनको भिजवाते हैं यूरोप के अंदर, वो लोग अक्सरियत जो है वो लोग बरी हो जाते हैं इन केसेस में। अच्छा सर, इनको बरी कैसे किया जाता है? अगर पैचअप हो जाता है, ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो क्या स्टेट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उन मुल्ज़मान को, चूँकि जुर्म तो साबित हो चुका होता है, कि वो स्टेट जो है वो मुद्दई बन जाए? क्या ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं बनता? देखिए इसमें ये ऑफेंस तो नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन उसमें चूँकि ट्रायल जो है वो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो 302 की दफ़ात के तहत जो है वो जो एक इक़दाम कत्ल होता है या कत्ल की दफ़ात के तहत इन जराइम का जो है वो ट्रायल नहीं कर सकती। सिर्फ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस जो दूसरे पैज़मा के कवानीन हैं जो कि 2018 में नए इन्होंने इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए नए कवानीन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में मुतारफ़ करवाए थे, उनके तहत जो है आप सिर्फ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और पैज़मा के तहत आप सज़ाएँ दे सकते हैं। लेकिन उसमें अगर चूँकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं होती इन केसेस में, चूँकि ये वाइट कॉलर क्राइम है, लोग कैश में पैसे देते हैं, वो लोग उन लोगों की अक्सरियत या राज़ीनामे का बयान देती है या आगे एक्सोनरेटिंग बयान देते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे मुल्ज़म नहीं हैं, हमारे मुल्ज़म जो हैं वो फ़लाँ फ़लाँ बंदे और बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। इस वजह से अदालत जो है वो फिर चूँकि अदालत ने मौजूदा शवाहिद और बयानात की रोशनी में जो है वो फ़ैसला जात करने होते हैं, इस वजह से मुल्ज़मान की अक्सरियत जो है वो इन केसेस में बरी होती है। अच्छा सर, ये भी देखा है गुज़श्ता साल जो है लीबिया का कश्ती का वाक़या हुआ और उसमें भी जो है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, एफआईए में पेश किया गया और बहुत से मुल्ज़मान, यानी कि इस तमाम कोर्ट के और तमाम तर जो ये वाक़यात हैं और इसमें जो मुल्ज़मान हैं, इसमें आपकी बड़ी गहरी नज़र है और एएचटीसी लॉ के आप एक्सपर्ट भी हैं। तो सर ये बताइएगा, जो वाक़या होने के बाद जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं लिंक होता है, जैसे कि लीबिया कश्ती वाक़या में के जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ़्तार हुए थे, क्या उनको सज़ाएँ मिली हैं या उनको भी बरी कर दिया गया था? देखिए उसमें जो लास्ट ईयर ये हैपन हुआ था, लीबिया से कश्ती गई थी और इटली के जो समंदर में वहाँ पे उन्होंने वो कश्ती डूब गई थी जो गैर कानूनी तारकिन वतन की, तो उसमें एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी लोग भी थे, उसमें अक्सरियत जो लोग थे वहाँ पे मौके पे मर गए थे और कुछ लोग जो थे वो जो कोस्टल गार्ड से इटली के, उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया था। उसमें से बहुत सारे ट्रायल जो हैं अभी जो हैं वो
चल रहे हैं अदालतों में, और उसमें सिर्फ 2 या 3 केसेस हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो है वो शहादत मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़मान को जो है वो सज़ा दी है। लेकिन 90% केसेस ऐसे हैं जिनके ट्रायल अभी जो हैं वो चल रहे हैं और शहादतें उनकी जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। चूँकि अभी सिर्फ 1 साल का अरसा हुआ, इसलिए इस वजह से चूँकि कोर्ट्स में दीगर केसेस का रश भी होता है, तो अभी वो ज़्यादा ट्रायल जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं जी उसमें। अच्छा सर, आपने बताया कि सज़ा का तनासुब ये ट्रायल कोड जो है यहाँ पर 20% है, और 20% का जो आप बताना ये चाह रहे हैं कि जो कंप्रोमाइज़ हो जाती है उसके बाद क्या ट्रायल नहीं चलता, तो क्या मुल्ज़मान को कहीं ना कहीं रिलीफ कोर्ट से मिल रहा है या कि FIA की जानिब से, तफ्तीशी अफसरान की जानिब से दिया जा रहा है? नहीं, उसमें देखें कानून चूँकि अभी इतने सख्त नहीं है उसमें अंदर, चूँकि इस जो जुर्म में चूँकि जुर्माने की सज़ा भी है, तो इस वजह से जो है अदालत भी अपने तौर पे पूरे मामलात को देखती है। अदालत की तरफ से कोई ऐसी नरमी नहीं होती, ना ही तफ्तीशी अफसरान की तरफ से नरमी होती है। इसमें जो मैं समझता हूँ बतौर इन केसेस के, चूँकि मैं पिछले लंबे 15 साल से ये केसेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कवानीन को अभी मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है। कोई ऐसी टास्क फोर्स नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में बनानी चाहिए, तो जो माहरीन हैं इन केसेस को जान करते हैं, और जो लोग जो ट्रैवल करते हैं और जो इन मामलात को समझते हैं, उनके साथ मिलके वर्कशॉप्स की जाएँ और इसके ऊपर जो है वो सख्त मनसूबाबंदी करते हुए, ताकि इंसानी स्मगलिंग जो है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में नाम बदनाम होता है उससे भी जो है वो छुटकारा हासिल किया। कवानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है अभी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि FIU के जो दफ़ात लगाई जाती है 17/22 ये इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़, तो ये तो ऑफेंस ऐसा है कि इसमें तो बेल नहीं होती, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ बेल के बाद जाके मुल्ज़म बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो फिर दीगर जो है वाक़यात में मुलविस पाए जाते हैं, और क्या आपको लगता है कि FIA की कहीं ना कहीं कमज़ोरी है या कि कानून में नरमी है? नहीं, इसमें देखें FIA तो अपने तौर पे बहुत सख्ती कर रही है। पिछले मैं 2-1 साल से देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट्स पे बहुत सख्ती इन्होंने की हुई है, क्योंकि इस दफ़ा ये जो अब वाक़या हुआ है लीबिया में कश्ती उल्टने का, जिसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 4 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 47 लोग जो हैं वो रेस्क्यू हुए हैं, और उसमें जो 30 के करीब हैं उनका तो पता चल चुका है, बाकी अभी थोड़े से लापता हैं। तो उसमें उसमें बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से उम्रा वीज़े पे सऊदी अरब गए हैं और सऊदी अरब से आगे उन्होंने जो है वो लीबिया बाई एयर ट्रैवल किया है। जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं FIA के, वो तो एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त बहुत जो है वो नाप तोल के लोगों को ट्रैवल करवा रहे हैं और बड़ी सख्ती कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक कर उनके इंटरव्यू करते हैं। लेकिन इसमें असल में ज़रूरत यह है कि हमारे जो इस सबसे बड़ा एलिमेंट है कि लोग यहाँ से क्यों बैरून मुल्क जा रहे हैं। एक तो आपने पिछले चंद सालों में देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे पूरे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में जो है गए हैं। इसी तरह वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास आला डिग्री नहीं है, तो वो कोशिश ये करते हैं जो कि मैट्रिक पास हैं या FI या ग्रेजुएशन जिनके पास सिंपल है, वो समझता है कि चूँकि मुल्क में इस वक्त माशी हालात डिस्टर्ब हैं, कारोबार ख़त्म हो चुका है, प्राइवेट और सरकारी नौकरियाँ भी तकरीबन जो हैं वो आलमोस्ट अब, बल्कि वो जो वैकेंसीज़ हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बेरोज़गारी की वजह से लोग जो हैं वो लालच में आकर एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं और फिर उनको वो लोग सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो लोग जाने के बाहर कोशिश करते हैं, अपनी जमा पूंजी जो है यहाँ पे अपनी ज़मीनें बेच के या अपनी फैमिलीज़ के ज़ेवरात बेच के या जो उनकी कीमती चीज़ें हैं उनको सेल आउट करके वो कोशिश करते हैं कि वो बाहर चले जाएं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो माशी लिहाज से मजबूत हो सके। ये बताइएगा कि इंसानी स्मगलर्स का ज़्यादातर किन इलाकों में जो है वो ज़्यादा रुझान है, या कौन से इलाके के ज़्यादा इंसानी स्मगलर्स हैं जो इस काम में मुलविस हैं, और इनका तरीका वारदात क्या होता है? देखिए, इसमें जो लैंड रूट के एजेंट है, चूँकि ये जो लीबिया लोग जाते हैं या लीबिया से आगे इटली या ग्रीस जाने के लोग कोशिश करते हैं, ये जो गुजरांवाला डिवीज़न है, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट और टू सम एक्सटेंट जो है वो शेखुपुरा का भी आप कह सकते हैं कि इन 6-7 अजला के लोग जो हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है जो ये यूरोप का रुख करने की कोशिश करते हैं और वो इन एजेंटों को फिर जो है हत्थे में चढ़ते हैं। एक बड़ी तादाद बाहर जाने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देखा है कि वो चूँकि कश्ती में सवार करके लेके जाते हैं और सख्ती चूँकि दूसरे ममालिक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो इस वजह से वो कश्तियाँ उल्टी भी हैं और जिसमें जो है वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो फिर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में लोग जो है मुब्तला भी होते हैं। जी अच्छा सर, ये बताइएगा 5 ज़िला जो हैं उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल एक ही है जो कि FIA का है? नहीं, 3 सर्कल हैं जी डील करते हैं। लाहौर सर्कल शेखुपुरा को डील करता है
और नारोवाल को और सियालकोट को और गुजरांवाला को गुजरांवाला एएचटी सर्कल डील करता है। ये जो अपना कसूर वाली साइड है, ये तकरीबन 4 इजलात को AHTC दे। ये लाहौर देख रहा है, लाहौर एएचटीसी जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, ओकाड़ा के अंदर ही आ जाएगा। दीपार जो का तहसील है, ननकाना साहब और शेखुपुरा। यानी 4। अच्छा, बात ये मैं करना चाह रहा था कि हमारे जो तफ्तीशी हजरात हैं वो मैक्सिमम अगर AHTC की बात करें तो अफसरान को मिला के 30 के करीब हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 4 से 5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 से 30 से 35 यानी कि तफ्तीशी अफराद हैं, और इनके ख़िलाफ़ जो बुक्स हैं, जो वांटेड्स की जो इश्तिहारी हैं इंसानी स्मगलर्स, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, वसाइल की भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? वहाँ पर फोर्सेस भी ज़रूरत है, वसाइल की भी तो ज़रूरत है। हमने देखा है कि FIA को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तारी के वक्त ना तो फ्यूल ना कोई गाड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि FIA के अंदर भी इस्लाहात की ज़रूरत है? नहीं, उसमें देखें जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं इन सर्कल्स में, उनकी तादाद जो है बहुत थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं, जो कि ये कैपिटल प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है लाहौर, इसके साथ बड़े 4 अजला और भी हैं। यहाँ पे ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अफसरान और अमले की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे आपने कहा कि 30 के करीब यहाँ पे अफसरान हैं, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो हैं वो इंक्वायरीज़ चल रही हैं, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सालाना मुकदमा दर्ज होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं जिन पे वेरिफिकेशंस होती हैं। तो यहाँ पे स्टाफ अफसरान की और छोटे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और जैसे आप कह रहे हैं जी गाड़ियाँ, फ्यूल, इसमें तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे पूरे एस सर्कल में 2 या 3 सरकारी गाड़ियाँ होंगी। बेशुमार यहाँ पे अफसरान ऐसे हैं जिनके पास कोई कांस्टेबल या ASI नहीं है कि जो उनके तफ्तीश में मुल्ज़मान को रेड करना, अगर आपने किसी को पकड़ना है तो, या किसी की आपने मुखबरी अगर करनी है, तो उनके पास कोई ऐसी टेक्निकल सहूलत या दूसरी दीगर सहूलत नहीं है कि वो अपने स्टाफ की मदद से, चूँकि स्टाफ उनके पास पहले ही बहुत कम है, तो इस वजह से वो मुल्ज़मान को पकड़ने में या उनके बीकनी करने में उनको बहुत सारी मुश्किलात हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अरबाब इख्तियार या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एक तो इनकी अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि आबादी के लिहाज से अफसरान यहाँ पे जो हैं वो अपॉइंट और पोस्टेड किए जाएँ, और दूसरा यह कि इनको टेक्निकली और इनको लॉजिक जो है वो ये गाड़ियाँ वगैरह या दूसरी जो हैं वो वेपन्स वगैरह दिए जाए, ताकि ये जो है वो मुल्ज़मान को आसानी के साथ और तेज़ी के साथ पकड़ सकें। अच्छा, बताइए कि इंसानी स्मगलर्स, ये यूनान कश्ती का जो हादसा हुआ, इसमें कितने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं? देखें, अब तक गुजरांवाला में 9 मुकदमा दर्ज हुए हैं, और इसी तरह कुछ 6 से ज़्यादा के करीब, 6 के करीब जो हैं वो गुजरात सर्कल में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म है खुर्रम उर्फ जज्जा, वो चूँकि लीबिया में बैठा हुआ इस वक्त वो वांटेड है, वो तो चूँकि पाकिस्तान में नहीं है, और दीगर जो कुछ लोग गिरफ़्तार इस केसेस में किए गए हैं वो सिर्फ सहूलत कारी की हद तक हैं, जिन्हें मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, पाकिस्तान में मौजूद था ही नहीं। वो इस वकूवे से पहले वो बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वहीं से सारे मामलात को ऑपरेट कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस्लाहात अगर की जाती हैं तो आपकी तरफ से जो है वो क्या सजेशन जो है वो दी जाएगी कि किन किन चीज़ों पे इस्लाहात की जानी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो ये जो कानून है उसको सख्त किया जाए। यहाँ पे जो कवानीन है उनकी सज़ा जो है वो मैक्सिमम 14 साल है। तो मैं समझता हूँ अगर इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे को आपने ख़त्म करना है तो इसमें जो इनकी सज़ा है वो कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि फिर ये जो है वो ये लोग सख्त सज़ा की वजह से इस काम से रुक सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।